Dear students, a warm welcome once again in this live session of today's class. My dear students, in previous class what we have discussed about, we are discussing about force of friction, and we have discussed about how much work done is required when a body is moved from a horizontal plane, how much force or work done is required when a body is moved from an inclined plane, and how much work done is required when the body is down on the inclined plane, how much force is required. I think we have discussed it and you people have watched the same. Dear students, in our today's class we have to discuss about one more topic of friction. Basically it is based on circular motion, and before going into the detail of that is basically moving of a vehicle on a level road. जब हम एक लेवल रोड पर होते हैं, किसी कोई गाड़ी में होता है, कोई व्हीकल में होता है, कोई मोटर बाइसिकल पे होता है, जब बेसिकली हम टर्न लेते हैं, जब हम एक सर्कुलर पाथ एक सर्कल में टर्न लेते हैं, यम साथ मोडस निश फेरुन आशे तम साथ सर्कुलर मोशन सपदान, तम साथ सर्कल पार्ट ऑफ ए सर्कल क्रॉस करान, या अगर इस पूरा सर्कल हमें घूमना होगा, मूव करना होगा गाड़ी में, व्हीकल में, एट दैट टाइम विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, और उस टाइम हमें एक फोर्स की मदद होती है, दैट इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स. और उस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मोशन ऑन अ लेवल रोड, व्हीकल ऑन अ लेवल रोड, या हम बोल सकते हैं दूसरी बात बैंकिंग ऑफ रोड्स. तो बैंकिंग ऑफ रोड्स के बाद हम बात करेंगे, पहले मैं आपको बात कराऊंगा ये क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रीपिटल फोर्स. किसकी बात कराते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स की. तो इसको बोलते हैं बेसिकली सर्कुलर मोशन. तो सर्कुलर मोशन हमें पहले पढ़ना होता है, लेकिन अब हालात की वजह से हम उसको पढ़ नहीं पाए. लेकिन क्या मैं थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दूंगा रिगार्डिंग सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में. आज का लेक्चर पूरा सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में चलेगा, ठीक है. लेट्स हैव अ लुक एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग अबाउट, वी आर डिस्कसिंग अबाउट सेंट्रीपिटल फोर्स. तो दुनिया का कोई भी सर्कुलर मोशन हो, दुनिया का कोई भी सर्कुलर मोशन हो, और वहां पर जो काम में आता है, कौन सा फोर्स काम में आता है, एंड दैट फोर्स इज नोन एज सर्कुलर, दैट फोर्स इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स. और इसको बोलते हैं डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन. तो हेडिंग हम बनाएंगे डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन. डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन. आ जाओ भाई. और सर्कुलर मोशन में याद स्टार्ट कहां से करते हैं कि जब भी कोई बॉडी, कोई पार्टिकल सर्कल में मूव करता है, जब भी कोई बॉडी, जब भी कोई पार्टिकल सर्कल में मूव करता है. चलो हमारे पास एक पार्टिकल है, ए पार्टिकल है, और ये पार्टिकल ऐसे सर्कल में मूव करता है, ऐसे ये एक सर्कल में मूव करता है. एक पार्टिकल है हमारे पास जो मूव करता है सर्कल में, ऐसे करके मूव करता है, ठीक है. अब ध्यान से देखिए, इस पार्टिकल के पास सर्कल में मूव करने के लिए वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी से मूव करेगा. और माय डियर स्टूडेंट्स, ये वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड होता है. वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. इसके पास मैग्नीट्यूड होता है, इसके पास डायरेक्शन होता है. लेकिन जब ये पार्टिकल मोशन करता है, सर्कुलर मोशन करता है ये पार्टिकल, तो ये ऐसे घूमी घूमी करता है, जैसे अब बचपन में घूमी घूमी करते थे झूले पर, है ना, तो वैसे ये घूमी घूमी करता है. तो ये जो पार्टिकल यहां से ऐसे घूमी घूमी करता है, तो हर किसी पॉइंट पर, इस सर्कल, पूरे सर्कल पर अगर देखा जाए तो हर किसी पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी में चेंज होता है. इसकी वेलोसिटी है दैट इज चेंजिंग. सो देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी, बट चेंज इन वेलोसिटी को ध्यान में रखिए. चेंज इन वेलोसिटी मैग्नीट्यूड में हो सकता है,
स्पीड में चेंज मैग्नीट्यूड में हो सकता है या डायरेक्शन में चेंज हो सकता है, लेकिन इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन आइदर देयर इज अ चेंज इन मैग्नीट्यूड और देयर इज अ चेंज इन डायरेक्शन। बट मैग्नीट्यूड में चेंज हो ना हो, मैग्नीट्यूड यूनिफॉर्म हो, मैग्नीट्यूड सेम हो। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड का मतलब है ये 2 मीटर पर सेकंड से ऐसे जा रहा है, 2 मीटर पर सेकंड से ये ऐसे जा रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड 2 मीटर पर सेकंड तो हमेशा पूरे सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, पूरा सर्कल ये मूव करेगा, तो वो सेम रहेगी। हो सकता है कि सेम हो, जरूरी भी नहीं है कि सेम हो, परंतु यहां पर मैं मान के चलता हूं कि मैग्नीट्यूड सेम है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन भले ही मैग्नीट्यूड हमेशा सेम रहे, सेम हो, मैग्नीट्यूड सेम हो, लेकिन डायरेक्शन कभी भी सेम नहीं होती। डायरेक्शन में चेंज होता है एवरी इंस्टेंट पर, एवरी पॉइंट पर इसकी इंस्टेंट में, एवरी इंस्टेंट पर इसकी डायरेक्शन में चेंज होता है। सर अगर इसकी हर एक सर्कुलर मोशन की मैं बात कर रहा हूं, तो सर्कुलर मोशन में अगर हम इस पॉइंट की बात करेंगे, सर यहां पर इसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी किधर होगी, तो हम क्या करते हैं, याद रखिए, आपको नहीं पता लेकिन सुनिए, अगर आपको सर्कल में चाहिए सर्कुलर मोशन में आपको डायरेक्शन चाहिए, तो क्या करेंगे आप, उस पॉइंट पर आप एक टेंजेंट डालेंगे और वो टेंजेंट ऐसे हो गया। ये जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट देता हमें डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, ये देता है हमें डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, ये देता है डायरेक्शन। अब देखिए, ये यहां पर इसकी बात हो रही है, भले ही मैं रिपीट कर रहा हूं कि मैग्नीट्यूड हम यहां पर मान के चलते हैं सेम है, लेकिन सर्कुलर मोशन में मैग्नीट्यूड तो सेम हो सकता है पूरे सर्कल में घूमने के लिए, लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं रहती। डायरेक्शन हर किसी जगह पर चेंज होती है और उस डायरेक्शन को उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, पर्टिकुलर पॉइंट पर निकालने के लिए हम वहां पर एक टेंजेंट ड्रा करते हैं। तो यहां पर अगर देखा जाए, तो ये रहा डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। ये यहां पर अगर बात की जाए तो यहां पर एक टेंजेंट डालते हैं, ये टेंजेंट डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, और यहां पर बात करते हैं तो डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, यहां पर बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, यहां पर बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। यानी हर किसी जिस पॉइंट पर आपको डायरेक्शन का पता करना होगा, तो उस सर्कल पर वहां पर एक टेंजेंट डालेंगे और वो देता है चेंज इन द डायरेक्शन, और वो देता है डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। व्हेनेवर वेलोसिटी, तो यहां पर मैग्नीट्यूड की बात तो मैंने की नहीं, तो किस में चेंज हो रहा है, डायरेक्शन, चेंज इन डायरेक्शन। तो यहां पर चेंज इन डायरेक्शन, इसका मतलब चेंज इन डायरेक्शन, भले ही किसी भी चीज में चेंज हो, मैग्नीट्यूड में चेंज हो, डायरेक्शन में चेंज हो, इसका मतलब वेलोसिटी वहां पर होगी। सो चेंज इन वेलोसिटी, तो यानी डायरेक्शन, चेंज इन डायरेक्शन, तो उसका मतलब है डायरेक्शन में चेंज का मतलब है वेलोसिटी में चेंज, इसका मतलब है वेलोसिटी में चेंज। So there is a change in velocity because there is a change in direction। और जब भी डायरेक्शन में चेंज होता है, शाबाश, जब भी किसमें होता है चेंज, डायरेक्शन में, और जब डायरेक्शन में चेंज होता है, और जब डायरेक्शन में चेंज, उसने क्या बना दिया, चेंज इन वेलोसिटी, और जब चेंज इन वेलोसिटी होगा, देयर होगा चेंज, और वहां पर डेवलप हो जाएगी एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी मींस वहां पर डेवलप हो जाएगी एक्सेलरेशन। दैट मीन्स एन एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड whenever there is a change in velocity, there is, because of the change in direction, there is a change in velocity and there is acceleration, and there is acceleration produced, developed, and this acceleration is known as, ये कब जब एक बॉडी सर्कल में मूव कर रही है, मैं खाली सर्कल की बात कर रहा हूं, माइंड इट, मैं खाली बात कर रहा हूं सर्कल की,
किसकी बात कर रहा हूं मैं? सर्कल की। और जब हम सर्कल में मूव करते हैं वहां पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है बिकॉज ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एंड दैट एक्सेलरेशन इज नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. That is known as centripetal acceleration. Centripetal acceleration किसकी वजह से आई? वेलोसिटी के चेंज होने से. और इस वाले केस में हमने क्या लिया कि चेंज इन डायरेक्शन. मैग्नीट्यूड में भी हो सकता है लेकिन यहां पर हम मान के चलते हैं फिलहाल, लेकिन इसमें तो होना ही होना है डायरेक्शन का चेंज, तभी मैंने डायरेक्शन का चेंज ही ले लिया. चेंज इन डायरेक्शन, वेलोसिटी में चेंज, चेंज इन वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन, और उस वाली एक्सेलरेशन का नाम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. कहां पर है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन? जब बॉडी सर्कल में मूव करती है तो देयर इज अ चेंज in velocity. At that velocity creates acceleration, and that acceleration is known as centripetal acceleration. Why it is known as centripetal acceleration वो भी हम बात करेंगे. अब मसला ये है सर, what about the direction of this centripetal acceleration? इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन के बारे में बोलिए. अरे हम तो बैठे हैं डायरेक्शन के बारे में बोलने के लिए. डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. राइट, आ जाओ भाई आ जाओ. ये जो डायरेक्शन ऑफ, ये जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन, ये हमेशा होती है टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस. आ जाओ, ये क्या इसका रेडियस हो गया? अरे हां, ये इसका रेडियस हो गया, तो ये होगी टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस. फिर से टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस. तो टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस, टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस. ये आर टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस, टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस, टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस. ये होती है डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. तो यहां पर लिखूंगा द डायरेक्शन ऑफ centripetal acceleration is towards the center along the radius. याद करना है कि ये टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस. अब देखिए ये क्या है, ये चीज ये है वेलोसिटी के डायरेक्शन का चेंज. ये क्या है? ये है एक्सेलरेशन की डायरेक्शन. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये क्या है? वेलोसिटी डायरेक्शन. अरे ये क्या है? ये है एक्सेलरेशन की डायरेक्शन. और इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन the angle between the velocity and centripetal acceleration is, the angle is 90 degree. Very important. In case of circular motion, the angle between the direction of the velocity and the centripetal acceleration, that is equivalent to 90 degree. तो यहां पर मैं लिखूंगा in case of circular motion, in circular motion, the direction of, in case of circular motion, the angle between velocity, change in velocity and acceleration, centripetal acceleration is 90 degree. Centripetal acceleration is 90 degree. That means the theta is equal to 90 degree between the direction of the change in velocity and the centripetal acceleration. And the value of this centripetal acceleration is, and ये किसके बराबर होती है? The value of the centripetal acceleration, that is AC, that AC value of centripetal acceleration, that is equivalent to v square by r. ये हमें करना भी है, अभी फिलहाल आप इसको याद रखना है, इधर याद रखने की जरूरत. और अगर एंगुलर वेलोसिटी लेंगे, क्योंकि ये एंगल से घूम रहा है, एंगुलर है, तो इसको लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर आर ओमेगा स्क्वायर. तो ये हमारे पास
इसका वैल्यू है आर ओमेगा स्क्वायर, और यहां पर अगर ये सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है टुवर्ड्स द सेंटर, ये क्या है, ये है हमारे पास वेलोसिटी, और इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल। अब ध्यान से देखिए इधर, ये क्या है, ये है वेलोसिटी, ये क्या है सेंटर टुवर्ड्स द सेंटर, तो एंगल 90 डिग्री। ये क्या है, ये है डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, ये क्या है सेंट्रिपिटल एंगल 90 डिग्री। ये क्या है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ये क्या है सेंट्रिपिटल एंगल 90 डिग्री। यहां पर देखो 90 डिग्री, यहां पर देखो 90 डिग्री, यहां पर देखो 90 डिग्री, हर किसी जगह पर ये 90 डिग्री होगा। तो याद रखना क्या है कि इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन there is a change in direction, because of that direction there is a change in velocity, because of that change in velocity there is an acceleration. Ab in case of circular motion, that is known as centripetal acceleration, and that centripetal acceleration is v square by r, that is v square by r, and that centripetal acceleration, the direction of this centripetal acceleration is towards the center along the radius, and angle between the velocity vector, angle between the direction of the velocity and the centripetal acceleration, that is equivalent to 90 degree. ये आपको याद रखना है, right? So my dear students, what we have to remember in this, because we are discussing about the centripetal force, and before that what I have told you, that in case of circular motion, there is a velocity, direct change in the direction of velocity, there is a change in the direction of the velocity, and because of change in that direction of velocity, there is a change, there is an acceleration developed, there is an acceleration. And in case of circular motion, there is a change in the direction, because of that direction there is a change in velocity, and because of that velocity change there is an acceleration, and that acceleration is known as centripetal acceleration. That is known as centripetal acceleration, and the direction of centripetal acceleration is towards the center along the radius, 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 and that centripetal acceleration is equivalent to v square by r, and in terms of omega it is r omega square. यहां तक क्लियर है, राइट? अब ध्यान से देखना है, if there is an centripetal acceleration, अगर वहां पर centripetal acceleration है, तो हमने क्या पढ़ा है, whenever there is an acceleration, और ये acceleration आई कहां से होगी, तो डेफिनेटली देयर इज अ फोर्स इन्वॉल्व्ड, कहीं ना कहीं इस पर फोर्स लग रहा है, तभी तो एक्सेलरेशन आएगी। और इस पर जो यहां पर ये एक्सेलरेशन किसकी वजह से आई, ये एक्सेलरेशन वजह से आई होगी, किसकी वजह से, फोर्स की वजह से। और हमने यहां पर कंसिडर किया कि जो ये चेंज इन एक्सेलरेशन आई, जो ये एक्सेलरेशन आई, और एक्सेलरेशन किसकी वजह से, एक्सेलरेशन की वजह से ही देयर इज अ चेंज, it is because of the force, यहां पर मैं नोट करूंगा पहले, because of force, and in case of this circular motion this force is known as centripetal force. Because of the centripetal force there is change in velocity, there is acceleration, and because of this acceleration there is a change in velocity, and that change in velocity की वजह से direction of the velocity is changed. So इसके पीछे ये जो acceleration है, acceleration आई, इस acceleration के पीछे किसका हाथ होगा, और हमने जाना है F is equal to ma, whenever there is a force there is an acceleration. तो यहां पर centripetal acceleration किसकी वजह से आई होगी, फोर्स की वजह से, और वो फोर्स कहां पर लग रहा है, सर्कुलर मोशन में, इसीलिए इस फोर्स का नाम हमने रखा सेंट्रिपिटल फोर्स, सेंट्रिपिटल फोर्स, सेंट्रिपिटल फोर्स, और इसको F of C से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज सेंट्रिपिटल फोर्स। तो सेंट्रिपिटल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, एंड दैट acceleration is responsible for velocity change, and that is responsible for direction change, right? तो centripetal force की direction, अच्छा, now the question arises, sir what about that, पहले force आया कि acceleration, पहले force आया कि acceleration, हाँ यही सवाल होगा ना, पहले acceleration बोला बाद में force बोला, ये तो वही बात हो गई, पहले मुर्गा आया कि अंडा, शाबाश,
ए गोड़ाया कोकड़ किन गोड़ाव ठूल तुंद हिसाब लगियो तो यी सोचने मगर मैं हिसाब सोचू तो तेल तत फोर्स ये फोर्स फोर्स सती आया एक्सेलरेशन तथ एक्सेलरेशन थो नाम सेंट्रिपिटल एक्सेल क्योंकि सर्कुलर मोशन की बात हो रही है तो यहां सेंट्रिपिटल हम इसलिए बोलते हैं इसीलिए इसको नाम सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन और डेवलप हुआ सेंट्रिपिटल फोर्स की वजह से डेवलप हुई सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन राइट। और इसके पीछे सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन के पीछे हाथ होगा सेंट्रिपिटल फोर्स का और यही सेंट्रिपिटल फोर्स वो फोर्स है जो हेल्प करता है एक बॉडी को सर्कल में मूव करने के लिए सर्कल में घूमने के लिए ठीक है। तो ये जो सेंट्रिपिटल फोर्स है तो एक बॉडी जो अब मूव करेगी वो करेगी बिकॉज ऑफ द सेंट्रिपिटल फोर्स एंड बिकॉज ऑफ दिस सेंट्रिपिटल फोर्स a body moves in a circle. A body moves in a circle. Now, अगर सेंट्रिपिटल फोर्स नहीं होगा तो एक बॉडी सर्कल में मूव नहीं करेगी। जब भी मैं अब पूरी सर्कुलर मोशन की दुनिया में नाम लूंगा सर्कुलर मोशन तो आप लोग बोल रहे सर इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल होगा सेंट्रिपिटल फोर्स, इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल होगा और सेंट्रिपिटल फोर्स की वजह से सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। तो फिलहाल नाउ द डायरेक्शन ऑफ दिस सेंट्रिपिटल फोर्स, डायरेक्शन ऑफ सेंट्रिपिटल फोर्स, डायरेक्शन ऑफ सेंट्रिपिटल फोर्स, ये सेंट्रिपिटल फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, according to Newton's second law, according to Newton's second law of motion, वहां हमने क्या पढ़ा है कि जो F होगा वो ma के बराबर होगा, यानी जो डायरेक्शन एक्सेलरेशन की होगी, द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, और यहां पर कौन सी एक्सेलरेशन है, ये सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन इज सेम एज फोर्स, और यहां पर कौन सा फोर्स है, सेंट्रिपिटल फोर्स, राइट। द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रिपिटल फोर्स इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। दैट मीन्स द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रिपिटल फोर्स इज अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर। तो यहां पर ये सेंट्रिपिटल फोर्स की ही डायरेक्शन होगी, ये इसको अंदर की ओर खींचता है टुवर्ड्स द सेंटर, और इसके लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, सेंट्रिपिटल फोर्स। यानी अगर कोई बॉडी ऐसे करके मूव कर रही है तो अंदर की ओर एक फोर्स लग रहा है, उसको हम बोलेंगे सेंट्रिपिटल फोर्स, और सेंट्रिपिटल फोर्स की सेम डायरेक्शन होती है जो किसकी डायरेक्शन होती है, जो डायरेक्शन होती है सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन की। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट राइट हियर वी नो F जो है F इज इक्वल टू ma, दैट मीन्स सेंट्रिपिटल फोर्स Fc is equal to m mass of the particle m। a क्या बोला, a बोला m v स्क्वायर बाय r, क्योंकि एक्सेलरेशन मैंने बोला है एक्सेलरेशन ये v स्क्वायर बाय r होता है, तो इसका मतलब a की जगह पुट किया v स्क्वायर बाय r, तो सेंट्रिपिटल फोर्स इज इक्वलेंट टू m v स्क्वायर बाय r। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और जब भी सेंट्रिपिटल फोर्स की बात आ जाएगी आप बोलना सर वो बराबर होता है एम वी स्क्वायर बाय आर के बराबर होता है, राइट। कोई परेशानी, कोई टेंशन, कोई संकट, वो मुझे दे दो, आप फ्री रहो। तो ये एम वी स्क्वायर अपान आर हो गया, और इसी तरह से ये वी स्क्वायर आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा, तो ये एम आर ओमेगा स्क्वायर इन केस ऑफ एंगुलर लेंगे तो सेंट्रिपिटल फोर्स एम आर ओमेगा स्क्वायर होता है, और सेंट्रिपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर बाय आर होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप रिमेंबर करिए, ये सेंट्रिपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाय r होता है। तो रिमेंबर व्हाट वी हैव टू रिमेंबर नाउ, वी हैव टू रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट्स दैट whenever there is a centripetal force, whenever there is a circular motion, there is a velocity change, there is a change in velocity, and because of that change in velocity in the direction of velocity, maybe it may be magnitude, it may be direction, but whenever there is a change in the direction, magnitude in the direction, velocity change in the direction of velocity, there is a change, there is acceleration produced, and because of that acceleration, that is known as centripetal acceleration, and that centripetal acceleration जो है वहां पर सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन कब आएगी किसी बॉडी में, कब मूव करेगी, कब सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन आएगी, जब उसके पीछे फोर्स लगा होगा। बिकॉज ऑफ दैट फोर्स जिसकी वजह से सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है,
जिस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से चेंज इन वेलोसिटी है, डायरेक्शन इन चेंज इन वेलोसिटी, उस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। उस फोर्स को क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। एंड दैट सेंट्रीपिटल फोर्स इज mv²/r। इसको नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। mv²/r, ठीक है, mv²/r। नाउ ये भी मैंने डायरेक्शन, एक्सेलरेशन और इसकी सेम है ये चीज, क्लियर, सेंटर अलोंग डायरेक्शन। और अगर सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन ली जाए तो ये है टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस, और ये किसके बराबर है? mv²/r के बराबर। नाउ सर वाकई में इज देयर ए सेंट्रीपिटल फोर्स? क्या एग्जिस्ट कर रहा है? एक्चुअल में सेंट्रीपिटल फोर्स है ही नहीं, बस एक नाम दिया है हमने कि जब भी एक बॉडी सर्कल में मूव करेगी तो हमने नाम दिया कि इसके पीछे सेंट्रीपिटल फोर्स का हाथ होगा, और इसके पीछे जो फोर्स रेस्पॉन्सिबल है दैट फोर्स इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। रिमेंबर वन थिंग। क्यों सर? आपने तो जब फंडामेंटल फोर्सेस पढ़े हैं वहां तो दूर दूर तक कोई फंडामेंटल फोर्स, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम तो आपने लिया ही नहीं कि कोई सेंट्रीपिटल फोर्स होता है जो एक फंडामेंटल फोर्स होता है। नाउ इस बात को मैं, क्या वाकई में सेंट्रीपिटल फोर्स है कि नहीं है, इस बात का जवाब मैं देता हूं। बस आप सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r, और जब भी सर्कल में बॉडी मूव करेगी, जब भी सर्कल में बॉडी मूव करेगी तो सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r के बराबर होगा। सेंटर अलोंग द रेडियस इसकी डायरेक्शन है। क्या एक्चुअल में, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, क्या एक्चुअल में सेंट्रीपिटल फोर्स होता भी है या नहीं होता है? एक्चुअल सेंस में देखा जाए तो इस बात का मैं आपको जवाब देना चाहता हूं कि ये है कि नहीं है। उसके लिए मैं यहां थोड़ा सा इसको रब करूंगा, ध्यान से देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बोलूंगा। इधर देखिए, आप लोगों में से कितनों ने एक वर्लिंग ऑफ ए स्टोन किया है? वर्लिंग ऑफ ए स्टोन का मतलब समझते हैं कि तो वो धागा हम बांधते हैं, ये थमा उंगजी पान गंडित, पच योर से बाल अख त्रावा ये पच कर जूम जूम जूम, ऐसे करके वो बाल घूम रही है। अब ध्यान से देखिए, क्या ये बॉल सर्कल में मूव कर रही है? डेफिनेटली सर, ये तो सर्कल में मूव कर रही है। और जो इसका धागा है, स्ट्रिंग है, वो है ऐसे। आप देखो इस पर खिंचाई होती है, ये अच्छ कुस्तानियत बाल लमान योकुन, और हमें यहां पर उंगली पर लगता भी है कि अच्छ कुस्तान योकुन लमान। ये सेम कथ कि ये सन उंगुच मजबाग, सन उंगुच मजबाग, अत अंद बाल अख नचान लाइक दिस, तो अच्छ कुस्तान लमान अंदर कुन, कुसु लमिस सेंट्रीपिटल फोर्स। मगर सर ये वुचु तो ये बाल यजन यह निम बह बाल, अत बाल थव ये पंदाव, तो ये थव उंगुच, अत ये कर बह वर्लिंग। लेकिन मैंने बोला है कि बेसिकली इस बॉल ये स्ट्रिंग में एक फोर्स आ जाती है, उसको बोलते हैं टेंशन वाला फोर्स। कौन सा फोर्स? टेंशन फोर्स। तो यहां पर इस बॉल को सर्कल में घूमने के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? इस सर्कल में घूमने के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन यहां ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है इन केस ऑफ वर्लिंग ऑफ ए स्टोन, in case of whirling of a stone, who is responsible for centripetal force? Tension in the string is responsible for centripetal force. गो सेंट्रीपिटल फोर्स खाली नाव, ये कौन कुछ सेंट्रीपिटल फोर्स करान सुन नहीं, तम साथ ये साथ डिस्कस करो, तम साथ कुछ सिनारियो आस, तम साथ कस सिचुएशन आस। गो सेंट्रीपिटल फोर्स नाव थमन याद कि घूमने में सेंट्रीपिटल फोर्स मदद करता है। लेकिन सु सेंट्रीपिटल फोर्स करान अलग अलग फोर्स काम, कुन साथ करे अख फोर्स येतन कर सेंट्रीपिटल फोर्स काम केम टेंशन, गो टेंशन थो ये टुवर्ड्स द सेंटर along the radius, गो येतन छु टेंशन यवान मान, टेंशन हसा छु करान काम येतन सेंट्रीपिटल फोर्स। तेल वन बह येतन युजन सोन टेंशन छु, युजन तुहुंद टेंशन छु, सु छु बराबर mv²/r। ठीक है, का बराबर छु mv²/r। तो यहां टेंशन ने किया काम सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो सेंट्रीपिटल फोर्स बजाते खुद कोई फोर्स नहीं है, बस सेंट्रीपिटल एक नाम है। फोर्सेस अलग अलग काम करते हैं, कभी टेंशन करेगा। अब और एक सिनारियो समझते हैं और एक बात समझते हैं, ध्यान से बात समझते हैं। आ जाओ भाई आ जाओ। आपने न्यूक्लियस का नाम भी सुना होगा। न्यूक्लियस के अंदर यहां पर न्यूक्लियस है पॉजिटिव, और उसके अराउंड जो है इलेक्ट्रॉन घूमी घूमी करते हैं कि नहीं करते? अरे रे 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 करते हैं कि नहीं करते?
इलेक्ट्रॉन घूमी घूमी करते हैं, क्या ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन नहीं करते हैं? क्या ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन नहीं करते? डेफिनेटली करते हैं सर, लेकिन सर्कल में मूव करने के लिए, इन ऑर्बिट्स में मूव करने के लिए, सर्कुलर मोशन करने के लिए तो हमें चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स का काम यहां कौन करता है? यहां एक फोर्स होता है, उसको बोलते हैं कोलम फोर्स, एंड दैट कोलम फोर्स इज Q1 Q2 बाय R स्क्वायर के। अरे है कि नहीं है? तो यहां पर जो कूलम फोर्स है वो कूलम फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है। इसीलिए बजाते खुद वो कोई फोर्स नहीं है, बस एक नाम है हमें समझाने के लिए कि सेंट्रीपिटल याद रखो। लेकिन ये सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन करेगा, ये डिपेंड करेगा उस टाइम पर फोर्स कौन सा लग रहा होगा। तो यहां पर हमारा सेंट्रीपिटल का काम करेगा कोलम फोर्स Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो तेल लिखना बा ये साथ ये टेंशन सेंट्रीपिटल फोर्स तेल लिखना बा सोन mv स्क्वायर बाय R छु बराबर के Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये करांती तो ये करांती छुनो, ये करांती तो ये करांती गो यन वन कर सिचुएशन पे डिपेंड ये सेंट्रीपिटल फोर्स कम कुस कर तम साथ हेकोन सो रिप्लेस कर दपान हेको वैल्यू कड़ित। गो यन हेको अगर कह चीज मिसिंग आ बह हेक ना यन अगर मास आसी दित, वेलोसिटी आसी दित, चाहे Q1 Q2 ते हेक ना R को वैल्यू कड़ित। बस यहाँ पर हम इक्वेट करके वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन माजरा क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है? अरे भाई सेंटर में सर्कुलर मोशन करने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। सर्कुलर मोशन करने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv स्क्वायर बाई r। क्या होता है? mv स्क्वायर बाई r। और ये सेंट्रीपिटल का फोर्स कौन करता है? अलग अलग फोर्सेस काम करेंगे। वर्लिंग ऑफ स्टोन में टेंशन करता है, अरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए न्यूक्लियस में, वहां पर एटम में, वहां पर कौन काम करता है? कूलम फोर्स का काम करता है। कूलम फोर्स ही किसका काम करता है? वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है। नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, वन मोर इंपॉर्टेंट, ये प्लैनेट्स जो घूमी घूमी करते हैं, ये मून जो अर्थ के अराउंड घूमती है, अर्थ किसी और प्लैनेट के अराउंड घूमती है, तो घूमने के लिए कौन चाहिए? अरे घूमने के लिए तो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। लेकिन अर्थ और मून के दरमियान कौन सा फोर्स होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। और अगर हम यहां पर अर्थ लेंगे, यहां पर सन लेंगे, तो ये अर्थ इसके अराउंड मूव करती है। अरे करती है कि नहीं करती है? तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? सेंट्रीपिटल फोर्स Fc, और यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स G m1 m2 बाय R स्क्वायर सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है। तो क्या मैं इन दिस केस mv स्क्वायर बाय R नहीं लिख सकता G m1 m2 बाय R स्क्वायर? ये रही बात। अरे क्या बात, कुछ बात समझ आ रही है? तो बेसिकली व्हाट यू हैव टू रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट्स के अलग अलग सिचुएशंस में सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है इसका काम कोई और फोर्स करता है। जैसे मैंने बोला, अगर रस्सी होगी तो उसमें टेंशन करेगा, अगर प्लैनेट्स के बीच में, अर्थ और मून के बीच में, तो वहां ग्रेविटेशनल फोर्स G m1 m2 R स्क्वायर करेगा। और अगर न्यूक्लियस की बात करेंगे तो वहां कौन करेगा? K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर कूलम फोर्स करेगा। तो गर्ज कंक्लूड यहां पर करते हैं कि जब भी सर्कुलर मोशन आएगा, कोई पार्टिकल, कोई व्हीकल, कोई गाड़ी, कोई भी चीज दुनिया में जब भी सर्कुलर मोशन होगा तो उसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स रिस्पॉन्सिबल है mv स्क्वायर बाय r। जब तक mv स्क्वायर बाय r नहीं होगा तब तक बॉडी एक सर्कल में मूव नहीं करेगी। सर्कल में मूव करने के लिए एक बॉडी को कौन सा फोर्स चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी मतलब डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, डायरेक्शन चेंज होना। तो ये होता है कौन सा फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स। अब देखिए आगा जो मैंने आगे वाला टॉपिक है वो है मोशन ऑफ अ व्हीकल ऑन ए लेवल रोड। ये साथ आ गाड़ी नी ना टर्न सारकी पे, ये साथ तमिस टर्न आस करुन, तम साथ छुना तमिस मूव करुन ए पार्ट ऑफ अ सर्कल। ये साथ मूव करो, जन आसी घूमी घूमी फेरुन, रोड जन आस
ज़न गो गुलमर्ग खुदा रचिन कुन दोहस तो ना तत मोड़न फेरन दपान तम सात सर्कुलर मोशन कर यम सात सर्कुलस पे पकुन पे थोड़ा सा पार्ट यस्तन कम पार्ट यस्तन यम सात करो बेंड यम सात करो निक हो करो निक ओ आ गया मैं गाड़ी लेके सड़क पर एक मोड़ आया मैं अपनी गाड़ी उठे छोड़ आया इधर देखो ये ऐसे करेंगे ये ऐसे करके टर्न लेगा तो वहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट है और वहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन करता है यही तो हमें वहां पर चाहिए और वहां पर ये काम करता है फ्रिक्शन दैट इज व्हाई फ्रिक्शन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट वरना हम तो गए हम तो मुड़ नहीं पाएंगे अगर फ्रिक्शन नहीं होगा इन केस ऑफ टर्निंग और बेंडिंग ऑफ a cyclist turning of a vehicle right dear students hope you people have enjoyed this class this session and inshallah अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा थैंक यू वेरी मच टेक केयर बाय